वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। और स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्रॉस ड्रेसिंग की, बट एकदम से इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और देखिए कुछ स्टोरीज मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगती हैं, तो चलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। स्टोरी है संजय की, और संजय को कैसे क्रॉस ड्रेसिंग करते हुए उनकी साली साहिबा ने पकड़ लिया। और फिर देखिए जीजा साली का रिश्ता तो वैसे ही एक मतलब हंसी मजाक वाला, खींचा तानी वाला होता है। और अगर कोई साली अपने जीजू को मतलब लेडीज ड्रेसिंग के साथ पकड़ ले तो फिर वो जीजा जी की क्या हालत होगी, ये मतलब सोच कर ही हंसी आ जाती है। तो चलिए फिर वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको फुल स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी है संजय की। संजय एक्चुअली उनकी फैमिली में उनके मम्मी पापा, उनका भाई और उनकी भाभी थी। और संजय की एज जब हुई 24 इयर्स की तो संजय की भी शादी हो जाती है। और संजय भी इस सिटी में जॉब करते हैं, मतलब अपने पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स जिस सिटी में रहते थे उससे अलग सिटी में वो जॉब करते थे। और उनकी वाइफ भी जॉब करती थी। उनकी वाइफ भी एक कंपनी में अच्छी भली जॉब करती थी, और वो खुद भी एक फैक्ट्री में मतलब अच्छी पोस्ट पर थे। दोनों की जॉब बहुत अच्छी थी। और संजय की जो साली थी वो भी मेडिकल की स्टडी कर रही थी। और जिस सिटी में संजय और उसकी वाइफ रहते थे एक्चुअली उसी में उसका भी मेडिकल कॉलेज था। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि उनकी जो साली है वो उनके साथ ही रहेगी, क्योंकि उन्होंने एक हाउस रेंट पर ले रखा था और मतलब उसमें रूम्स भी थे। तो ये डिसाइड हुआ कि उनकी साली जिसका नाम रूहानिका था वो उनके साथ ही रहेगी। संजय भी जॉब पर चले जाते थे, संजय की वाइफ भी जॉब पर चली जाती थी। और जो रूहानिका थी वो भी मेडिकल कॉलेज चली जाती थी। बट कभी कभी संजय की जब छुट्टी होती थी तो उनका बहुत मन होता था क्रॉस ड्रेसिंग करने का। और अगर मेन बात कहो तो संजय को हाथों में चूड़ियां और नेल पेंट लगाना सबसे ज्यादा पसंद था। मतलब नेल पेंट लवर खुद को मानते हैं संजय। जैसे उनको हाथों में चूड़ियां और नेल पेंट दिखती है तो वो खुद को वो बोलते हैं कि मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ और मेरा मन करता है कि मैं भी सेम उसी तरीके से चूड़ियां पहनूं और ऐसे ही नेल पेंट लगाऊं। और अलग अलग कलर्स की नेल पेंट लगाने का संजय को बहुत शौक है। तो संजय की एक तो साली वहां रहती थी, दोनों हस्बैंड वाइफ भी जॉब करते थे। हस्बैंड वाइफ भी दोनों जॉब करते थे। तो संजय का जब भी मन होता था वो अपना जो क्रॉस ड्रेसिंग का शौक है वो पूरा नहीं कर पाते थे। एक बार हुआ क्या कि संजय की जो फैक्ट्री थी उसमें कोई स्ट्राइक वगैरह थी, तो उसकी वजह से संजय की छुट्टी थी। और संजय की जो वाइफ है वो ड्यूटी पर चली जाती है, अपने ऑफिस चली जाती है और संजय घर पर अकेले होते हैं। उनकी जो साली होती है रूहानी का, वो भी अपनी मेडिकल कॉलेज चली जाती है अपना कॉलेज अटेंड करने के लिए। संजय घर पर अकेले होते हैं और संजय टीवी देख रहे होते हैं। वहां पर टीवी में जब वो मतलब किसी दुल्हन को ऐसे नेल पेंट और चूड़ियां पहनते हुए देखते हैं तो वो एकदम से अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो अपनी वाइफ के रूम में जाते हैं और सोचते हैं कि आज घर पर कोई नहीं है, मैं शाम तक अकेला हूँ, तो आज मैं जो अपने मन की इच्छा है वो पूरी कर लेता हूँ। संजय सोचते हैं कि मैं क्रॉस ड्रेसिंग कर लेता हूँ और कोई मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। संजय एकदम से फुल ड्रेसिंग उस दिन करना चाहते थे, तो पहले वो अपने बॉडी के जो हेयर है वो रिमूव करते हैं, फिर अपनी वाइफ के अंडरगारमेंट्स वगैरह जो है वो वेयर करते हैं। उसके बाद जो उसकी वाइफ का शादी का जो विग था वो लगाकर वो अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं। और संजय की वाइफ जो थी उसका लहंगा एक्चुअली संजय नहीं पहनते हैं। संजय अपनी साली का एक लहंगा वियर कर लेते हैं जो उसके रूम में रखा हुआ था।
पिंक कलर का वो लहंगा पहनते हैं, पिंक कलर की नेल पेंट लगाते हैं और अपनी वाइफ की चूड़ियां भी पहन लेते हैं। और एकदम से जैसे होता है ना, पैरों में नेल पेंट लगाने से, पायल पहनने से, हाथों में चूड़ियां पहनकर, हाथों में नेल पेंट लगाकर अपनी वाइफ की कुछ रिंग्स वगैरह भी वो डाल लेते हैं, कमर पर कमर बंद भी लगा लेते हैं, माथे पर बिंदिया, मतलब। और संजय बता रहे थे कि उनकी मोम की किसी मन्नत की वजह से उनके दोनों कान भी छिदे हुए थे, तो वो दोनों कानों में ईयरिंग भी पहन लेते हैं। ईयरिंग पहनकर वो जैसे बोलते हैं ना, एकदम से एक लड़की के गेटअप में आ जाते हैं। और संजय बोलते हैं कि मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ कुछ गर्ल्स टाइप का है, मतलब एकदम से जैसे स्लिम ट्रिम लड़के होते हैं और थोड़े से कोमल टाइप में होते हैं। तो संजय बोलते हैं कि मेरा भी जो बॉडी स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का है। तो जब वो अपनी साली रूहानिका का लहंगा पहनकर खड़े होते हैं, मिरर के सामने बैठे होते हैं और वो खुद को देखते हैं, तो उनको एकदम से ये फीलिंग आती है कि मैं कोई लड़की हूँ। और खुद को देखकर मतलब संजय को बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलती है। अपने आप को देखकर संजय मतलब एकदम से इतना खुश हो रहे होते हैं। वो अपनी वाइफ की हाई हील्स भी पहन लेते हैं। हाई हील्स पहनकर वो मतलब वॉक करके देख रहे होते हैं कि संजय को ध्यान नहीं रहता है कि उन्होंने जो मेन डोर है वो बंद नहीं किया है, और जो उन्होंने रूम का दरवाजा था वो भी खुला रखा हुआ था। और बाय चांस उनकी जो साली होती है वो कॉलेज से घर आ जाती है और वो एक मतलब बाहर से आवाज लगाती है, बट संजय अपने आप में इतना मस्त होते हैं अपनी जो फीलिंग थी उसके साथ, मतलब वो इतना एकदम से जैसे खोए होते हैं ना अपनी ड्रेसिंग में, अपने आप को देख कर के उनको पता ही नहीं चलता है कि रूहानिका कब मेन डोर से एंटर होकर घर के अंदर आ जाती हैं। और उसका रूम का जो डोर था वो भी खुला हुआ था और वो उस रूम के अंदर तक आ जाती हैं। और जैसे ही मतलब रूहानिका अपने जीजू को देखती हैं इस हालत में, वो उसको पहचान नहीं पाती है और वो एकदम से बोलती है कि तुम कौन हो और मेरे जीजू कहाँ हैं, और तुम ऐसे कैसे हमारे घर में घुस गई हो, और तुमने मेरी ड्रेस क्यों पहनी हुई है। संजय उसको देखकर एकदम से जैसे बोलते हैं ना कि उसकी हवाइयां उड़ जाती हैं, एकदम से हैरान हो जाते हैं। जिस चीज को उन्होंने छुपा के रखा था वो उनकी साली के सामने आ जाती है और संजय एकदम से घबरा जाते हैं कि अगर अब ये बात इसने उनकी वाइफ को बता दी तो क्या होगा। मतलब संजय बोलते हैं ना, एकदम से उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती है कि वो कुछ बोले, बट संजय के मुंह से सिर्फ इतना ही निकलता है कि रूहानिका दिस इज मी। संजय इतना बोलते हैं, रूहानिका एकदम से शॉक हो जाती है। वो उसके पास जाकर मतलब एकदम से देखिए जीजू साली का रिश्ता ऐसा होता है, वो उसके चीक्स को खींचकर बोलती है कि जीजू क्या सच्ची में ये आप हो? मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाई कि आप ने मेरा लहंगा पहना हुआ है, इतना अच्छा जो मेकअप है वो किया हुआ है और आप तो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे हैं। तो संजय की भी हंसी छूट जाती है और इधर रूहानिका भी उनको देखकर हंसने लग जाती है। बट संजय के मन में एक डर था कि अगर उसने अपनी बहन को ये सब बता दिया तो क्या होगा, और मेरी वाइफ फिर पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी और वो मेरा क्या करेगी अगर ये बात सबके सामने आ जाती है। तो रूहानिका संजय को बोलती है कि जीजू ये मतलब कैसा शौक है आपने, ऐसे कैसे मतलब एकदम से फुल जो लेडीज गेटअप है वो लिया है, लेडीज कपड़े पहने हैं, नेल पेंट तक लगाया है, इतना कुछ किया है, ये ऐसे कैसे किया है। तो देखिए फर्स्ट थिंग तो रूहानिका थी वो मेडिकल स्टूडेंट थी और मेडिकल स्टूडेंट्स का दिमाग वैसे ही बहुत तेज चलता है। तो संजय बोल रहे थे कि ऐसे ही रूहानिका मेरे से क्वेश्चंस कर रही थी और मैंने उसको बोला कि ये मेरा एक छिपा हुआ शौक है, मैं किसी को बताता नहीं हूँ, बट मेरी जो लेडीज ड्रेसिंग करने की इच्छा है वो बहुत बार होती है, पर मैं ये करता नहीं हूँ क्योंकि मुझे कभी टाइम नहीं मिलता। आज मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा कि मैं ये कर लेता हूँ। तो रूहानिका उसको बोलती है कि दीदी ने मुझे बहुत बार बोला है कि तुम्हारे जीजू का जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी स्ट्रक्चर है वो कुछ कुछ लड़कियों जैसा ही है, मतलब उनका जैसे मसल्स वगैरह होते हैं बॉयज के, या एक बॉडी में जो हार्डनेस होती है वो नहीं है। और जैसे बहुत से बॉयज, अब मैं नहीं मतलब ये चीज बोलूंगी कि उनकी बॉडी पर जो हेयर बॉयज
के जैसे होते हैं उतने हेयर वगैरह भी उनकी बॉडी पर नहीं है। तो रूहानिका अपने जीजू को ये चीज बोलती है और दोनों मतलब एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करने लगते हैं और संजय रूहानिका को बताना शुरू करते हैं कि कैसे उनको क्रॉस ड्रेसिंग का शौक लगा और क्यों लगा, किसको देखकर लगा। तो रूहानिका एकदम से जैसे होता है ना, एक स्टूडेंट अपने लेक्चर को जैसे ध्यान से सुनता है या किसी की स्टोरी को ध्यान से सुनता है, ऐसे ही रूहानिका बहुत इंटरेस्ट लेकर संजय की बात को सुनती हैं और संजय उनको अपनी जो फुल स्टोरी है कि कैसे उनको क्रॉस ड्रेसिंग का शौक हुआ वो बताती हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अगर आप भी इस स्टोरी का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं कि रूहानिका ने संजय की रियलिटी जानने के बाद क्या किया, क्या उसने अपनी दी को बता दिया और संजय को कैसे शौक लगा था क्रॉस ड्रेसिंग का, क्यों वो करने लगे थे, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, आपके साथ सेकंड पार्ट शेयर करेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर